हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जानकारी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है यह त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित, और बहुत ही यूजफुल जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, जिसके हमने नाम भी दिए हैं ए, बी और सी। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें यह जो कोण बना हुआ है यह है 90 डिग्री, अर्थात एक 90 अंश का कोण, जिसे कहा जाता है समकोण। तो ये एक समकोण बना हुआ है। अब यदि हम बात करते हैं इसमें, तो समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। समकोण के सामने की भुजा जो है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये जो भुजा है वो क्या कहलाएगी? ये कर्ण कहलाएगी। और जो कर्ण है वह त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कहलाती है। कर्ण जो है वह त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कहलाती है। अब हम बात करते हैं लंब और आधार की। तो लंब या आधार जिसकी यदि हम बात करते हैं, तो उसमें जहां पर हमारा थीटा बना रहता है, हमारा जहां पर थीटा मतलब कोई भी कोण जो आपका बना है, ये समकोण तो है ही। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। लेकिन यदि मान लीजिए कोण यहाँ पर बना, ए पर बना हुआ है, तो थीटा के सामने की जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या कहलाती है? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी लंब। ये हो जाएगा लंब। और इसके नीचे की जो भुजा है वो कहलाती है आधार। ठीक है। यदि मान लीजिए कि यहां पर क्या हो जाएगा, ये यदि यहां पर कोण बनाया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये लंब हो जाएगा, और ये लंब किस में बदल जाएगा? आधार में बदल जाएगा। ठीक है। ये जो थीटा कोण यहाँ पर बना हुआ है, यदि ये यहाँ पर बना दिया जाए तो ये सा जो आधार है वो लंब हो जाएगा, और जो लंब है वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इसके जो अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको देख लेते हैं। तो देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में। तो साइन थीटा क्या कहलाता है? जो साइन थीटा है ये कहलाता है जो लंब होता है, लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है। इसे हम क्या करेंगे? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। क्या कहलाएगा? साइन थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार और कर्ण। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। ठीक है। अब टेन थीटा का देखते हैं। तो टेन थीटा कहलाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि इसको हम, ये इसका मान तो होता ही है, लेकिन यदि हम वैसी वैल्यू देखते हैं कि इसका मान क्या होता है, तो टेन थीटा का मान होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन थीटा का मान। ठीक है। इसका एक और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप देख रहे हो, यदि हमें ये तीनों साइन, कॉस और टेन थीटा जो बन जाते हैं, तो कोसेक, सेक और कॉट थीटा अपने आप ही बन जाएंगे। वो कैसे देखते हैं? साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है। यदि ये आपको जानकारी बहुत ही यूजफुल लगती है, समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।